हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी एफएम में आपका स्वागत है। चलिए अब अपनी स्टोरी को सुनते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। लाइफ को कंट्रोल करने के लिए और टाइम को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी रेस्ट यानी कि आराम के लिए भी टाइम निकालें दोस्तों। बहुत से लोग ना सक्सेस पाने के लिए काम के घंटे को इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा टाइम काम पर देंगे तो वो जल्दी से काम को पूरा कर लेंगे, लेकिन यह अप्रोच सही नहीं है। इससे हेल्थ और परफॉर्मेंस दोनों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बॉडी को ना मशीन माना गया है। अब देखिए ना, अगर कोई मशीन हमेशा चलती रहेगी तो इससे वो गर्म हो सकती है और उसमें आग भी लग सकती है, या फिर किसी पार्ट पर बुरा असर पड़ सकता है ना। इससे मशीन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी और मशीन काम करना भी बंद कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ भी होता है। इसलिए रेस्ट को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी होता है। रेस्ट को इम्पोर्टेंस देने के लिए रेस्ट को भी अपने रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। रेस्ट को आप तभी अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं जब आप अपने काम को टाइम से पूरा कर पाते हैं। हमने पहले के चैप्टर में चर्चा की थी कि कैसे हमारा प्रोडक्टिव टाइम लोगों से मिलने जुलने और यूजलेस टॉक्स में चला जाता है। हमने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस किया था, इसलिए आप उन सोल्यूशंस के बेस पर रेस्ट के लिए टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन आप जब इस बात को लेकर अवेयर रहेंगे कि रेस्ट भी आपकी रूटीन का हिस्सा है, तभी तो आप इसके लिए टाइम निकाल पाएंगे। बहुत से लोग काम के बाद का टाइम मौज मस्ती करने में खर्च कर देते हैं। उन्हें लगता है कि भाई काम पूरा हो गया है तो आप किस बात की टेंशन। लेकिन ये अप्रोच ठीक नहीं है। जब तक आप रेस्ट नहीं करते ना, तब तक आपका रूटीन पूरा नहीं होता है। डेली रूटीन में रेस्ट करने के साथ आपको बीच बीच में लॉन्ग वेकेशंस पर भी जाना चाहिए। इससे आप अपने को रिफ्रेश फील करेंगे। जब आप पहले के काम के प्रेशर से और अपनी रूटीन से फ्री रहेंगे तो हो सकता है कि आपके मन में कोई नया आइडिया आ जाए। ऐसे वेकेशन अगर आप अपनी फैमिली के साथ करते हैं तो आपकी फैमिली लाइफ भी हेल्दी रहती है। सभी लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, एंजॉय करते हैं। इससे लोग एक दूसरे से इमोशनली जुड़ते भी हैं। इसलिए आपको रेस्ट के लिए डेली, वीकली, मंथली और एनुअली प्लानिंग करनी चाहिए। रेस्ट और वेकेशन के बाद जब आप अपने काम पर लौटते हैं तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है और आपकी हेल्थ भी सही रहती है। अब हम सक्सेस के लिए स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे। किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेंटल पीस और इंटरनल पावर की ज़रूरत होती है। इन दोनों चीज़ों को पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी हमारी मदद करती है। इस बुक के ऑथर ने बहुत सारे थिंकर्स को स्टडी करने के बाद बताया है कि स्पिरिचुअलिटी से ही कोई इंसान सच्ची शांति और खुशी को हासिल कर सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से आप अपनी सेल्फ के प्रति अवेयर रहते हैं। आपको इस बात पर यकीन होता है कि आपके साथ एक यूनिवर्सल पावर का कनेक्शन है जो आपकी हेल्प करता है, और आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिससे कि आप किसी को प्रॉब्लम में डाल दें, क्योंकि इससे आप यूनिवर्सल पावर के साथ अपने कनेक्शन को कमज़ोर कर सकते हैं। यूनिवर्सल पावर आपके अंदर बिलीफ और होप देता है। बिलीफ और होप सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट्स हैं। इनके बिना हम किसी भी बड़े सपने को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल चाहते हैं, अपने टाइम को बेस्ट तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस देनी होगी और उसे डेवलप करना होगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सल पावर्स में यकीन करना होगा। यानी आप जो कर रहे हैं उसमें आपके साथ एक यूनिवर्सल पावर भी है। उससे आप इंस्पायर होते हैं और वो आपको गाइड करती है। आपको खुद के प्रति अवेयर रहना होगा, यानी अपने सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इससे आप खुद को शांत करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब आप खुद के प्रति अवेयर रहते हैं तो आप इस बात के लिए भी अवेयर रहते हैं कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है और कब काम करना है। यानी आप जो कुछ भी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। आप खुद में खोए नहीं रहते। अगर आप खुद में खोए रहेंगे तो आप अपनी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप किसी नए आइडिया पर काम नहीं कर पाएंगे और ना ही आप खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आप अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप एकांत में बैठकर अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगा सकते हैं। हमारे मन में ना एक साथ कई थॉट्स चलते रहते हैं और इसके फ्लो से हमारा मन अशांत रहता है। हम उसी में उलझे रहते हैं। इससे हम हमेशा डाइवर्टेड रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन मेडिटेशन इस फ्लो को रोक देता है। आपका मन शांत हो जाता है। इसके बाद आपके मन में वही थॉट्स रह जाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए आप ना तो यूजलेस टॉक करते हैं और ना ही अपने टाइम और एनर्जी को बर्बाद करते हैं।
इस तरह से स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ को कंट्रोल करने और टाइम को मैनेज करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। और हाँ, इसी तरह आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप अपने इस चैनल स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें।